नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप देख रहे हैं ये मुरुम वाली ज़मीन है। मुरुम वाली ज़मीन पे लगा हुआ है ये अमरूद है। अमरूद के साथ मल्टी लेयर फार्मिंग होके लगा हुआ है अरहर है। इधर जैसे देखेंगे तो इधर अनार है। और जगह की हम बात करें तो जगह है ये कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़। और वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि काम बहुत बेहतरीन ढंग से हो रहा है। तो चलिए इन पौधों की बागबानी के बारे में, साथ में मुरुम वाली ज़मीन पर आप खेती कैसे कर सकते हैं, ये डिटेल हम सर से पूछते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर साकेत दुबे है और मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी के पद पर कार्यरत हूँ। ओके, तो चलिए सर से डिटेल पे समझे इन सारी बातों को। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो सर, ये सबसे पहला सवाल तो मिट्टी से ही चालू होगा कि ऐसे ज़मीन पर कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ शुरुआत में हम लोग ने 2015 से यहाँ पर काम शुरू किया है, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे बाजू में आपको ये जंगली पौधे दिख रहे हैं, हाँ, वैसे ही जंगली पौधों के ठूंठ यहाँ पर भी थे। तो इसको हम लोग ने सबसे पहले नरेगा के माध्यम से एक परियोजना जमा की, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। तो हम लोग ने मनरेगा के में एक परियोजना जमा की, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि ग्राम के जो लोगों को रोज़गार भी मिला, हाँ, और साथ ही हमारा इसको विकसित करने में हमको सफलता भी मिली। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मिट्टी जो है बहुत मुरुम टाइप की है और इसको खोदना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर इसके पहले कुछ भी नहीं था, पूरा खाली और था। जस्ट नीचे थोड़ा जाते होंगे तो पत्थर आ जाता है। पत्थर आ जाता है। हाँ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो पूरा यहाँ जंगली पौधों के ठूंठ थे उसको साफ़ किया। उसको साफ़ करने के बाद हमने इसको लेआउट लगाया कि कितने पौधे हमारे यहाँ लगने चाहिए। हमने ये जो फलदार वृक्ष, आप जैसे इधर अमरूद की बात करें, देख रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पर हमने 3 किस्म हमारे यहाँ लगी हुई है। ये तीनों उन्नत किस्म है। इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है और ललित करके 3 किस्म लगी हैं। ये तीनों किस्में जो हैं 5 बाय 5 मीटर की दूरी पर लगी हुई है। ओके सर, ठीक है। तो हमने लेआउट बनाया, उसमें 5 बाय 5 मीटर का चिन्हांकन कर लिया। उसके बाद जो हमने गड्ढे तैयार किए हैं वो गड्ढे 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के गड्ढे हैं। ये सर 1 मीटर बाई 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा है। ओके सर, ऐसे हमने उसको तैयार किया है गड्ढों को। हाँ। उन गड्ढों में फिर क्या बोलते हैं, हमने मिट्टी, गोबर खाद और रेती का मिश्रण जो है मिलाया, हाँ, और उसको इसमें हमने भरा है। अच्छा, ताकि जैसे अगर हम शुरुआत में अगर थोड़ा सा गड्ढा, इसलिए आवश्यक है गड्ढे की गहराई जो मैंने आपको बताया। शुरुआत में आप जो छोटा सा गड्ढा, अगर मान लो ये मिट्टी में हो नहीं रहा है, आपने थोड़ा सा खोद के लगा दिया, हाँ, तो शुरुआत में तो पौधा जग जाएगा, हाँ, लेकिन जैसे जैसे उसकी आगे वृद्धि होगी, हाँ, तो उसको नीचे जड़ को फैलने के लिए जगह चाहिए। अच्छा, तो वो चीज़ फिर नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें जो मैंने आपको अभी आकार बताया 1 बाय 1, ये हाँ, बहुत आवश्यक है। हाँ, इसका ज़रूर करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर जो है पौधा उसके बीचों बीच लगाया गया है। हाँ, बीच में ही लगाया गया। हाँ, बीच में लगाया गया है। और मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, हाँ, और उसके बाद फिर उसमें पौधा रखेंगे। और जब तो पानी वानी अपन डालते हैं तो थोड़ा सा सेटल हो जाता है। ओके सर। उसके साथ ही इसमें मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि जैसे अब हम कृषि में चाहते हैं कि भाई एक ही कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी बढ़े, हाँ, ठीक है। और दूसरा हमारा जो खास मकसद यहाँ पर ये भी है कि जैसे आप ज़मीन देख रहे हैं पथरीली है, यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा था कोई फसल, तो हमको ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ाना है। हाँ सर। तो उसके लिए एक तो सबसे हमने बीच में जो है अरहर लिया हुआ है, हाँ, जो खाली जगह है। अब जैसे अपन जो इसको फल्स अपने को मिलेगा, हाँ, जो अपन को व्यावसायिक लेते हैं, कम से कम 3 साल बाद लेना है। हाँ, तब तक जो आम किसान भाई या छोटे किसान हैं उनको फिर दिक्कत का सामना ना हो, हाँ, तो और खाली जगह का हमारा उपयोग भी हो जाए। तो सर ये फल कब देगा ये वाला? ये जो है इसमें फल तो आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो अपन कमर्शियल बोलते हैं, हाँ, व्यावसायिक तौर पे अपने को कम से कम 3 साल बाद से ही लेना है, ताकि पौधा जो है पूरी तरह से परिपक्व हो सके। अच्छा। उसके बाद ही उसको अपने को फ्रूटिंग लेना है। उसके पहले अपने को उसकी वानस्पतिक वृद्धि होने देना है, उसको अच्छे से बढ़ने देना है। ओके सर। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि अरहर है। हाँ। तो ये बीच में अरहर इसलिए लगाया गया है कि ये एक बीच में अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनेगा अरहर। हाँ। और साथ ही साथ जो इसके पत्ते सूख के गिरेंगे, हाँ,
वो जो है धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता जो है वो यहीं पर मिट्टी को ठीक करेंगे। इसके कारण हमारा ये मकसद है। तो ये जो यहाँ पर अगर कोई किसान भाई ऐसे हैं जिनकी ज़मीन पथरीली है, उसके कारण अगर वो कुछ वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वहाँ पर वो फलों का बगीचा लगा सकते हैं। इस तरह से अपने ज़मीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके साथ में एक चीज़ अलावा आप ये और देख रहे होंगे यहाँ पर, आइए वहीं चलते हैं सर। कि जो ये अपना अमरूद है, हाँ सर, अमरूद में ये आपको कुछ पॉलीथीन ऐसे बंधे दिख रहे हैं। हाँ सर। तो इसको बोलते हैं गूटी बांधना, अच्छा सर। या एयर लेयरिंग या गूटी बांधना। हाँ सर। ठीक है, ये मतलब जो हमको इसका बढ़ाना है, जैसे ये हमारी उन्नत किस्म है, हाँ, तो हमको अपनी उन्नत किस्मों को बढ़ाना है। तो उसका ये तरीका है, प्रवर्धन विधि है, जिससे कि हम नए पौधों को तैयार करते हैं। उसमें हम ऐसे जो पेंसिल थिकनेस की इतनी मोटी वाली शाखा रहती है, हाँ सर, उसका चयन करके लेते हैं और उसके बीच की जो है छाल को छील देते हैं। ओके सर। और उसके बाद फिर जो है अपन इसमें ये मिट्टी, गोबर खाद और ये इसका लेप ऐसे बांध के हाँ, दोनों तरफ से जो है इसको बांध देंगे। हाँ सर। और कुछ दिनों में आप इसको देखेंगे कि इसमें फिर जड़ें जो हैं आना शुरू हो जाएंगी। फिर इसको अपन ले जाके पॉलीथीन में लगा देते हैं। हाँ, और फिर वहाँ से फिर अपन को जैसे फील्ड तैयार हो गया है अपना, मतलब नर्सरी तैयार हो गई। नर्सरी तैयार हो गई है। अच्छा, इसको पीछे से कट कर देंगे नहीं हाँ, सर? पीछे से कट कर देंगे। हाँ, इसको ठीक है, पीछे से कट कर देंगे। और एक चीज़ है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे इसमें फल नहीं है। तो बारिश के मतलब अमरूद में जो है बारिश के जो फलन रहता है, मतलब जैसे अपने अमरूद में 3 सीज़न में आता है। अच्छा सर। बारिश में आता है, ठंड में आता है और एक बार और आता है, 3 बार आता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो बारिश में अपने को नहीं लेना है। मतलब अमरूद में ये अपन जो इसको बोलते हैं फोर्सिंग करना, मतलब अपन इसमें ये कोशिश अपनी रहती है कि अपन जो फल लें वो ठंड के मौसम में लें। अच्छा, क्योंकि जो ठंड वाला ही रहता है वही सबसे बढ़िया आता है। अभी अगर आप बारिश के मौसम वाला लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगने का डर रहता है, और रहते भी हैं, रहते हैं कीड़े। तो इसलिए हम इसको बाकी जो अन्य मौसम रहते हैं उसमें हम इसके फल को तोड़ देते हैं। उसके अलावा एक तरीका जहाँ पर ये बाग अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है, वहाँ पर हम इसका मिट्टी इसके चारों तरफ की खोद देते हैं और इसको खाद पानी देना बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ, और ठंड आने के पहले इसको फिर से मिट्टी अच्छे से गोबर खाद और उसके साथ मिला के वापस खाद पानी देते हैं। तो जब ठंड में आता है ये, अच्छा, तो ठंड के जो फल जो रहते हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है और उपज भी अच्छी आती है। तो सर ये छत्तीसगढ़ के एटमॉस्फेयर पे अमरूद की बागवानी सटीक बैठती है? बहुत बढ़िया होती है। जैसे आप कई प्राइवेट कंपनियों के देखेंगे कि अमरूद आ रहे हैं, है ना, तो और अपने यहाँ भी यहाँ पर है, अपने यहाँ भी ये है, और ये 3-3 किस्में हैं। हाँ। इसके अलावा रायपुर में भी हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हो रहा है। अच्छा। मतलब अमरूद तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छे से आराम से हो सकता है। ठीक है। अपने मेड़ों पर भी कर सकते हैं सर, खेत अवेलेबल ना हो तो? हाँ, मेड़ों पे भी किया जा सकता है। जैसे हमारे मेड़ खाली हैं, हमारे यहाँ खेतों पे चलो धान है या कुछ और सब्जियां हैं, लेकिन मेड़ तो खाली रहते हैं, मेड़ों पे किए जा सकते हैं अमरूद? हम अमरूद को मेड़ों पे भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास मतलब जैसे चौड़ा बंड है। हमारे यहाँ तो बड़े मेड़ रहते हैं, तो मेड़ पे चौड़ा मेड़ है तो उसमें भी आप खाली जगह का उपयोग कर सकते हैं। हाँ। कि भाई जैसे मान लो अब क्या है, हर किसान चाहता है कोई भी खेती कि जल्दी उपज मिले, क्योंकि जल्दी उपज मतलब जल्दी आमदनी। हाँ। तो अगर जैसे मुख्य खेत में ना लगाना चाहें तो मुख्य खेत के अलावा अपना मेड़ों में लगा लें। अपन अपना खेती किसानी जो हमारा है वो करते रहें, और ये मेड़ों पे ये जो अपना इसमें भी धीरे धीरे जो आपका उपज आएगी तो ये भी एक आपका आमदनी का जरिया बनेगा। या किसी का ब्यारा रहता है जहाँ धान बीनते हैं, उसका पूरा चारों तरफ खाली रहता है, बाउंड्रीज पे कर सकते हैं, किनारे। हाँ, वहाँ कर सकते हैं, लेकिन आप बस आपको ध्यान ये रखना है कि पौधे को जो है पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर आप ऐसा बाउंड्री में ऐसी जगह लगाएंगे कि जिसके चारों तरफ घर हो, या बड़े बड़े पेड़ की छाया आती हो, तो वहाँ दिक्कत होगी। पानी की कितनी जरूरत है सर अमरूद को? पानी देखिए, इसको हम लोग ना अभी तो जैसे बारिश का मौसम है। हाँ। तो बारिश में अपने को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। ठीक है। और उसके अलावा गर्मी में अपन
2 दिन की आड़ में इसको दे सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए एक सबसे अच्छा देसी तरीका है, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक उसमें ना जाते हुए सिंपल मतलब समझने के हिसाब से, कि अगर आप देखें कि मिट्टी का अगर आप इसको उठाएं, अभी जैसे मिट्टी उठाएंगे और इसको दबाएंगे तो मिट्टी का लड्डू आराम से बन जाएगा गोल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। है ना। अभी मिट्टी को अपन हाथ में ऐसे लेके अगर लड्डू बनाएंगे, लड्डू बन जाएगा। हाँ। मतलब पर्याप्त नमी है। हाँ। और अगर इसमें अगर वैसे भी अगर मान लो हम उठा रहे हैं और लड्डू नहीं बन पा रहा है अच्छे से, तो पानी की आवश्यकता है। अच्छा, लड्डू नहीं बन पा रहा है तो पानी की आवश्यकता है, पानी आप दें। पानी दें। अच्छा, ये सर, ये जैसे हम देख रहे हैं अरहर, तो ये कौन सी वैरायटी का है सर, और छत्तीसगढ़ में क्या सबसे अच्छा शूट कर रहा है? ये देखिए, ये राजीव लोचन किस्म है। हाँ सर। जिसको हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया गया है। अच्छा जी। और इसका हमारा जो मुख्य, अभी मैंने आपको बताया कि जमीन आप देख रहे हैं यहाँ नीचे भी दिखा है, को बढ़ाना है, उर्वरक शक्ति को बढ़ाना है इसका। अच्छा। कि मिट्टी जो है हमारी सुधार हो। हाँ। तो अगले बार जो है हम इसमें दूसरी फसलों को भी और अच्छे से ले सकें। इसके अलावा हम इसको जो अभी बारिश के बाद, हाँ सर, जब रबी सीज़न आता है, हाँ, जबकि अपने लौकी वर्गीय सब्जियां, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां रहती हैं, हाँ, तो हम इसको खाली इस जगह, क्योंकि बीच का जगह खाली रहती है, हाँ, तो यहाँ पर हम जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों को भी लेते हैं गर्मी में। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। तो ये जो ड्रिप के साथ इसमें पानी जाता है, तो उसी पानी की सिंचाई से वो ये भी हो जाते हैं। उसकी भी हो जाता है। अच्छा, इसी में हम वो कद्दू वगैरह को ले सकते हैं सर लगा के? जी, वही मैं बोल रहा हूँ, जब शुरुआती अवस्था में हाँ, पेड़ बहुत ज़्यादा घने नहीं है, हाँ, तो जैसे हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं। और हमने अपने यहाँ लिया भी है कि यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में लिए हैं हमने। लिए हैं। ओके सर, अब हम थोड़ा सा वो समझना चाहेंगे, अनार। तो ये है अनार, तो सर ये कौन सी वैरायटी का है? ये अनार जो है हमारे यहाँ भगवा किस्म है। अच्छा सर। अब अनार की बहुत सारी और भी किस्में आती हैं। हाँ, है ना। जालोर सीडलेस है, सुपर भगवा है, तो हमारे यहाँ ये भगवा किस्म का लगाया गया है। अच्छा। इसको भी हम 5-5 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। अच्छा सर। है ना। और 5-5 मीटर की, और खाली जगह का उपयोग करने के लिए यहाँ पर भी जो है, अभी आप जैसे देखिए अरहर, यहाँ पर भी खाली जगह उसी तरीके से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अरहर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो है, ये अभी कितने उम्र की होगी और कब फल देती होगी लगने के बाद अरहर, ये अपना अनार, ये समझना चाह रहा हूँ। ये अनार जो है, ये अपना यहाँ पर ये 3 साल से ज़्यादा हो गया है इसको लगे हुए। अच्छा, हाँ, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा हो गया है, और अब ये फ्रूटिंग में आ गया है। अच्छा अभी सर। इसमें, हाँ, इसमें लगातार फलन हो। अभी आप देखेंगे फूल इसमें सब जगह आ चुके हैं। हाँ 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 हाँ, है ना। और इसमें अब कुछ जगह फल भी लगना शुरू हो रहा है। तो ये पौधा इतना ही छोटा होता है क्या सर? नहीं, ये बड़ा होगा। इसको और बड़ा होता है। इसको हम लोग बीच बीच में मतलब अपने कन्वीनियंट हाइट पे रखते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा हाइट इसका नहीं होगा। तो सर इसमें फिर अनार को कोई इतना बड़ा अगर होता है तो शौकिया तौर से अपने किचन गार्डन में भी कर सकता है ऐसा? हाँ, किचन गार्डन में भी इसको किया जा सकता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पोषण के दृष्टि से ये हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, 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 है ना। हाँ, पोषण की दृष्टि से। और हम लोग के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो अभी शासन की योजना चल रही है, नरुआ गरुआ घुरवा बाड़ी, हाँ, तो बाड़ी योजना अंतर्गत जो है कृषि विज्ञान केंद्र हमारे द्वारा हाँ, जिले के 200 कृषकों के यहाँ, हाँ सर, ये इसको लगवाया गया है बाड़ी में, अच्छा सर, ताकि ये लगे। और वो जब उनका पोषण, जो कि शासन की मंशा है कि भाई ग्रामीण का, लोगों का जो पोषण का स्तर सुधरे, हाँ, उसके लिए ये वहाँ हमारे यहाँ द्वारा बाड़ी में लगवाया गया है। स्वादिष्ट फल मिले, साथ में पौष्टिक फल मिले, ये है कोशिश। तो दोस्तों, ये था वीडियो कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ से। ज़्यादा कुछ समझना है भैया तो गूगल के ऊपर लिख लो कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद, तो सारा डिटेल खुल के आ जाएगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। और ज़्यादातर अगर समझना है इस जिले के एरिया के किसानों को तो यहाँ पहुँच सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी पहुँच सकते होंगे सर, उनको भी समझा देंगे सारी चीज़ें। केवीके जो है किसानों के लिए है, किसानों के लिए है। और अगर आप बाहर से हैं तो आप अपने जिले के केवीके पे चले जाएं। हाँ, अपने जिले का नाम लिखें, कृषि विज्ञान केंद्र लिखें, वहाँ चले जाएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।